Namaste. Hello everyone, this is your coach Malcolm and welcome back to a brand new video on your YouTube channel Malcolm's Fitness Garage. Malcolm's Fitness Garage के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Today's topic of discussion, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फुल डे ऑफ ईटिंग। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन। मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं पूरे दिन में खाता हूँ जब मेरा एक रेस्ट डे होता है, ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज से रेस्ट लेता हूँ तो मैं क्या खाता हूँ मेरे बॉडी को रिकवर करने के लिए। व्हाट डू आई ईट टू अलाउ माई बॉडी टू रिकवर टुमारो और फॉर द नेक्स्ट सेशन दैट आई एम गोइंग टू हिट। आइदर आप जिम में जाते हो तो जिम में, या फिर जैसे मैं घर में वर्कआउट करता हूँ वैसे, ठीक है। तो बॉडी रिकवर होना बहुत ज़रूरी होता है और हम क्या खा सकते हैं जिससे बॉडी हमारी रिकवर हो सकती है। सबसे पहले हम इस बात पे शुरू करेंगे कि आपको क्या खाना है। हमें ये समझना है कि फूड और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। हम जो फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, चाहे वो हाई कार्ब्स हो, हाई फैट हो, हाई प्रोटीन हो, ठीक है, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या सभी फूड्स न्यूट्रिशियस होते हैं? नहीं। क्या सभी फूड मुझे एनर्जी देंगे? मे बी। लेकिन सारे के सारे फूड मुझे न्यूट्रिशन नहीं देंगे। जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड, ये सब मुझे एनर्जी तो दे देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो मेरे स्टमक पे बैठेंगे, मुझे हैवीनेस फील कराएंगे, मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज आर अ ड्रॉबैक ऑफ फास्ट फूड, जंक फूड, देन पैकेट फूड्स, सब कुछ, ठीक है। हमें ये समझना है कि फूड और न्यूट्रिशन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ओट्स, ओके। ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया का 90% पॉपुलेशन खाता है, ठीक है। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, ओट्स बहुत फाइबरस होता है, ओट्स स्लो डाइजेस्टिंग होता है, इसीलिए वर्कआउट के पहले उसको लिया जाता है 1.5-2 घंटे पहले, ताकि आपको वर्कआउट में एनर्जी बनी रहे 1-1.5 आवर्स जितना भी आप वर्कआउट करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ओट्स खराब है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ओट्स मैं नहीं कंज्यूम करता। क्यों? बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन इज दैट ओट्स सिट ऑन माई स्टमक, they make me feel very lethargic, they make me feel very heavy। मुझे बहुत ऐसा महसूस कराता है कि मैंने इतना कुछ खा लिया है, जबकि मैं सिर्फ 100 ग्राम ओट्स खाता हूँ। 100 ग्राम ओट्स मुझे इतना हैवी करता है, बहुत हैवीनेस फील होता है मुझे, और उसके बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इसका ये मतलब हुआ कि ओट्स न्यूट्रिशियस नहीं है। ओट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्लो डाइजेस्टिंग है, सब कुछ है, हाई फाइबर है, बट एट द एंड ऑफ द टाइम हाई कार्ब्स है। फॉर फाइबर से ज़्यादा हाई कार्ब्स है वो, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ओट्स सभी खा सकते हैं? नहीं। अगर आपको किसी भी हेल्दी फूड से हैवीनेस फील होता है, किसी भी हेल्दी फूड से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या आपको हैवीनेस फील हो रहा है, तो आप वो फूड कंज्यूम ना करें। डू नॉट कंज्यूम दैट फूड। दैट इज व्हाट आई टीच इन माई ऑनलाइन एंड माई कंसल्टेशन। मैं मेरे क्लाइंट्स को यही सिखाता हूँ कि आपको ऑनलाइन और कंसल्टेशन में जब मैं उनका डाइट प्लान वर्कआउट करता हूँ उनके बॉडी टाइप के हिसाब से, आज जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये मेरे बॉडी टाइप के लिए मुझे इनफ हो जाता है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये एक रेशियो में लिया जाता है, ये 3 चीज़, ठीक है। यूजुअली लोग प्रोटीन हाई लेते हैं, कार्ब्स को मॉडरेट लेते हैं और फैट को बेर मिनिमम लेते हैं आपके जॉइंट्स और बोन्स को ग्रीस करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल रेशियो फॉलो करता हूँ, 1:1:0.5। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वजन 80 किलो है, मैं 80 ग्राम प्रोटीन्स लेता हूँ, 80 ग्राम कार्ब्स लेता हूँ
और 40 ग्राम्स 30 to 40 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूँ फैट्स, गुड फैट्स। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं ऑलिव ऑयल यूज नहीं करता, मैं सनफ्लावर ऑयल यूज करता हूँ। क्या सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए? आज हर एक इंसान ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर रहा है, बिकॉज ऑलिव ऑयल थोड़ा लाइट होता है। लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि मेरी माँ जो कुक करती है वो सनफ्लावर ऑयल में ही कुक करती है। ठीक है, और मैंने उसी को कंटिन्यू किया मेरे मार्शल आर्ट्स के करियर में, मेरे फिटनेस के करियर में, और मैं उसी को खाता हूँ। मुझे ऑलिव ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेरा बॉडी टाइप है। ऑलराइट, सो आपको आपका बॉडी टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आप खा सकते हो, क्या आपके बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। ऑलराइट, आज के इस वीडियो में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप पूरे दिन में कितना सिंपल घर में फूड कुक करके खा सकते हो, और जो न्यूट्रिशियस भी है, हाई प्रोटीन भी है, जिसके अंदर फाइबरस कार्ब्स भी है और जिसके अंदर फैट्स भी है। ठीक है, ये सब कुछ हम इसके अंदर मिलाएंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, दे आर बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में अवेलेबल है। ठीक है, हमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, कोई फैंसी वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए जो हम बहुत सालों से खाते आ रहे हैं। बट हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें उसे कुक करना है। आप अपना फूड कुक करके खाओ या फिर रॉ सैलेड खाओ, जैसे भी खाओ, लेकिन घर में बना कर खाओ, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या खाना है आपको, किस टाइम पे क्या खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के राइस इज़ गुड टू हैव। एक बोल राइस का, ब्राउन राइस खा सकते हो, रेड राइस खा सकते हो। राइस इज़ रियली गुड टू हैव। एक छोटा सा बोल इज़ नॉट गोइंग टू हार्म एनीबॉडी। ठीक है, आप अगर वर्कआउट के ऊपर आपका भरोसा है कि आपने वर्कआउट अच्छा किया है, एटलीस्ट 400, 450, 500 कैलोरीज आप उस वर्कआउट में गिरा रहे हो। होम वर्कआउट में, फिटनेस फ्रॉम होम में हम इतनी कैलोरीज गिराते हैं। ठीक है, और आप गिरा सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो तो आई एम श्योर कि राइस जैसी चीज़ आपके बीच में नहीं आएगी, आपके आड़े नहीं आएगी कि मैं राइस खाऊंगा तो शायद मेरा वजन बढ़ जाए। नो। ठीक है, तो अगर मैं एक बोल राइस खाता हूँ तो मैं उसको आफ्टरनून में खाऊंगा, मैं उसको डिनर पे नहीं खाऊंगा, बिकॉज डिनर पे उसके बाद मुझे कोई एक्टिविटी नहीं करनी। मैं सिर्फ बैठूंगा, टीवी देखूंगा, या फिर थोड़ा काम कर लूंगा, या मोबाइल पे गेम खेल लूंगा, या दोस्तों से बातें कर लूंगा, या कुछ भी कर लूंगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के साथ आप खेलते हो, आपके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तो जो भी आप करते हो वो एक्टिविटी स्लो हो जाती है। आपको इतनी ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फाइबरस कार्ब्स की ज़रूरत है। फाइबरस कार्ब्स किस में होता है? ज़्यादातर वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है। क्या हम 6 बजे के बाद फ्रूट्स खा सकते हैं? ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेशन में। और मैं ये बताते आया हूँ, पिछले 15 सालों से मैं ये बताते आया हूँ लोगों को कि किस तरह से स्मार्ट थिंकिंग से आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी with the basic ingredients available at home. Being a vegetarian. Now being a vegetarian, मैं एक एगिटेरियन हूँ, मैं अंडे खाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। ठीक है, तो अगर मैं प्रोटीन इंटेक नॉनवेज के फॉर्म में नहीं करता हूँ तो मैं क्या खाता हूँ, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरे दिन में कम से कम 5 मील्स खाता हूँ, 5 to 6 मील्स डिपेंडिंग ऑन मेरे मील टाइमिंग्स क्या होते हैं। इतना सारा खाना, 5-6 मील कौन खाता है भाई? खा सकते हो। अगर आप प्रोपोर्शन को देखोगे, कंट्रोल करोगे, तो आप उतनी मील्स खा सकते हो। यही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि मैं एक ही टाइम में 2 मील्स कुक कर लेता हूँ और दूसरा मील जो होता है वो फ्रिज में डाल देता हूँ। उसको बाहर निकालो, उसको गैस पे या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लो। हो सके उतना माइक्रोवेव मत यूज़ करो, बट अगर आपको करना है और वो फास्ट कुकिंग होता है, जल्द हीट हो जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। 1 or 2 minutes इज़ नॉट गोइंग टू हार्म एनीथिंग। तो आप वो कुक करके आप खा सकते हो, आपका टाइम बच जाता है। और हमें इंग्रेडिएंट्स भी कोई फैंसी नहीं चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा आपसे।
ठीक है। सो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स, वाइटामिन्स, कौन से खाने में मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं, कौन से खाने में हाई प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स होता है, ये मैं सब कुछ मेरे कंसल्टेशन और ऑनलाइन कोचिंग में बताता हूँ सब लोगों को मैं। ठीक है, तो आपको अगर ये जानना है, आपको स्मार्ट कुकिंग करना है, आपको स्मार्ट ईटिंग करना है, जहाँ पर आपको पूरे दिन एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए और आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। क्योंकि हम वो खाना खाते हैं जो टेक्निकली हमें वेट लॉस के लिए करना है। अगर आपका वेट सेम नहीं रहेगा लेकिन फैट कंटेंट कम होगा, ठीक है, तो ही आप अच्छे दिखोगे। आपके साथ एक वेइंग स्केल लेके जाने नहीं वाले। अगर आप एक पार्टी में जा रहे हो तो पब्लिक आपको देखेगी, अरे आपने तो अच्छा वेट लॉस किया है। ये वेट लॉस शब्द ही हमें ये बता रहा है कि मुझे वेट लॉस करना है, कुछ भी हो जाए वजन गिराना है। मेरा वजन 80 है पिछले 4 सालों से, लेकिन मैंने वजन कम नहीं किया है, मैंने फैट कंटेंट को कम किया है। मैं अपने बॉडी में से फैट कम करना चाहता हूँ, मसल मास बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, लीन, गुड, प्योर क्वालिटी मसल मास जो घर के खाने से बन सकता है, जो एक वेजिटेरियन बनाता है। ठीक है, आप अगर नॉनवेज खाते हो तो प्लीज़ आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बताऊंगा आज आपको मेरे खाने में, उसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट यूज़ करूंगा जो हाई प्रोटीन है, और अगर आप उसके बदले चिकन, फिश या कुछ भी आप खाते हो वो आप डालना चाहो तो यू आर फील फ्री टू डू दैट, यू आर मोर देन वेलकम, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्योर वेज खाना बताऊंगा। सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट अंडा होता है, ओके, 2 एग्स, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। मैं आपको आज किचन में लेके जाऊंगा जहाँ पर मैं सारा कुकिंग करता हूँ। मैं मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग स्नैक में क्या खाता हूँ, मैं रात को सोने से पहले क्या खाता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें वैसा कुछ खाना है या पीना है जो हाई प्रोटीन हो, जो स्लो डाइजेस्टिंग हो, जो पूरी रात भर स्लोली हमारे बॉडी में काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा अगले हफ्ते, ठीक है, जहां पर सप्लीमेंट का वीडियो होगा कि कौन सा सप्लीमेंट एसेंशियल है। ठीक है, और वही प्रोडक्ट्स मैं मेरे डाइट में इंक्लूड करता हूं आज, और मेरा प्रोटीन, कार्ब कंटेंट उसी प्रोडक्ट से बहुत हद तक सरफेस हो जाता है। मैं उसको कंज्यूम करके वो गैप कवर कर सकता हूँ, ऑलराइट, ताकि मुझे कोई फैंसी चीज़ ना करनी पड़े, मुझे कुछ भी ऐसा ना खाना पड़े, अरे ये तो हाई प्रोटीन है, आज मेरा प्रोटीन कंटेंट कम हो गया, चलो ये खा लो। ठीक है, प्रोटीन को डिवाइड किस तरह से किया जाता है ये मैं सिखाता हूँ आपको, बिकॉज आप एक ही टाइम में अगर 30-35 ग्राम्स प्रोटीन खाते हो तो वो आपके बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता। किसी को 15-17 ग्राम प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो बहुत हैवी फील करता है या करती है, जो भी है। ठीक है, यूजुअली लेडीज इतना प्रोटीन एक साथ कंज्यूम नहीं कर पाती। ओके, स्टमक अपसेट हो जाता है हमारा। सो हमारा 80 ग्राम प्रोटीन जो मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं थ्रू आउट द डे कैसे कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है मेरे एक मील में, ताकि मैं वो 80 ग्राम प्रोटीन्स को कंज्यूम कर लूँ पूरे दिन में। हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी फैट्स में मैं पीनट्स खाता हूँ, मूंगफलियाँ, ठीक है, आप वो खा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं, जो आप खा सकते हो घर में बनाकर, अभी घर में रख के कंज्यूम कर सकते हो उसे। आलमंड्स, एसेंशियल फैट्स अगेन, ठीक है, अगर आप 5-6-7 दाने आलमंड्स के खाएं, बादाम जिसे हम कहते हैं, बादाम की गिरी, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा अल्टरनेटिव है, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड ये अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये सीखना है कि किस तरह से आप वर्कआउट का बेनिफिट चाहते हो न्यूट्रिशन से, फूड और न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और यही मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
ठीक है। सो प्लीज़ जल्द से जल्द आप मेरे ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेशन में जुड़ जाइए। मैंने ईमेल में डालूंगा, डीएम में और कमेंट सेक्शन में भी डालूंगा मेरे सोशल मीडियाज़ में, तो वहाँ पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो। बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो और आपका फिटनेस जर्नी, फिटनेस फ्रॉम होम जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में, जहाँ पर मैं बनाऊँगा मेरे पूरे दिन के मील्स। मैंने सुबह उठकर आज क्या कंज्यूम किया था, फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ, जब मैंने अपना लास्ट मील ले लिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको पूरे दिन के वर्कआउट के, पूरे दिन के डाइट के बाद, और फिर मैं आपसे बात करूँगा कि मैंने पूरे दिन में ये सब क्यों कंज्यूम किया। ऑलराइट, सो किचन में चलते हैं, आइए। नमस्ते, हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं जैसे अभी कह रहा था कि एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं इसलिए इतना धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज़ सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं अभी अपने लिए बनाने वाला हूँ एक कॉफ़ी, जो मैं सुबह को हमेशा कंज्यूम करता हूँ। और वो कॉफ़ी मैं नॉर्मली कंज्यूम इसलिए करता हूँ बिकॉज़ मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं कॉफ़ी पीता हूँ एटलीस्ट 2 कप्स अ डे। कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए आपको, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम पानी लेंगे। मैं मेरा पानी हमेशा मेजर करता हूँ। अगर मैं कॉफ़ी भी पीऊँगा तो मैं मेरे बॉटल में से पानी निकाल के पीऊँगा, बिकॉज़ मैं एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पानी दिन का पीता हूँ। सो मैंने जब भी मैं उठा था सुबह को तो मैंने इतना कंज्यूम कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, और अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं 1 कप कॉफ़ी लूँगा। छोटा सा कप है, ओके। सो मैंने उसके अंदर पानी ले लिया है। मेरे पास 2 टाइप की कॉफ़ीज़ है। एक है ये डेविडॉफ, अगर आपको दिखाई दे सकता है तो, ठीक है, और दूसरा है नेस्कैफ़े। आप कोई भी ले सकते हो। आपके पास अगर ब्रू का ब्रांड हो या आपके पास कोई दूसरा ब्रांड हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ये 2 कॉफ़ी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ और मैं आज डेविडॉफ यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं कितनी कॉफ़ी लेता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। ये मेजरिंग स्पून देख रहे हो आप, ये तकरीबन 5 ग्राम्स नहीं है ये, ठीक है। ये 2 ग्राम्स या 2.25 ग्राम्स है। और मैं इतनी ही कॉफ़ी लेता हूँ सुबह को 1 कप पानी में, ठीक है। तो मैं अब ये कॉफ़ी यहाँ पे डालूँगा। देखिए, दैट्स इट, इतनी ही डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने कॉफ़ी डाल दी। अब मैं इसके अंदर घी मिलाऊंगा। सिर्फ आधा टीस्पून, दैट्स इट, ठीक है। आपको अगर कम घी मिलाना हो तो आप इतना भी घी मिला सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करूंगा, ठीक है, और 1 मिनट तक गर्म करूंगा तो ये नॉर्मल गर्म हो जाएगी जितना मुझको चाहिए, ओके। आई विल जस्ट हीट दिस अप इन अ माइक्रोवेव फॉर अ मिनट एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट कंज्यूम इट द वे इट इज़। ये देखिए गाइज, कॉफ़ी मैंने गर्म कर ली है 1 मिनट, ओके, माइक्रोवेव में। अगर आप उसे गैस पे गर्म करना चाहते हैं, प्लीज़ आप जैसे गर्म करते हो, आपके पास अगर कॉफ़ी मशीन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करता हूँ, बहुत सालों से यूज़ करता हूँ। एक जल्द से जल्द 1 कप ऑफ कॉफ़ी बन सकती है मेरे लिए, जो मैंने फ़िलहाल बनाई, ठीक है। मैंने इसके अंदर घी मिलाया था। कैफ़ीन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कंटेंट में, ठीक है, वो बॉडी में बहुत गर्मी प्रोवाइड करता है, आपके हार्मोनल लेवल्स बढ़ाता है। सो वो थोड़ा सेटल करने के लिए मैं इसके अंदर घी मिलाता हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगा
कैफ़े लाते, ठीक है। ये 0 ग्राम शुगर है और इसका सर्विंग है 1 टीस्पून, ओके, जो 2 ग्राम है, एंड उसके अंदर कैलोरी सिर्फ 15 है, ओनली 15 कैलोरीज विद अ ग्रेट टेस्ट। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप देखोगे कि इसके अंदर 1 ग्राम फैट है, इसके अंदर 5 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम है, मतलब सोडियम कंटेंट भी बहुत बहुत कम है गाइस, एंड it has less than 1 gram of total carbs and it has got no protein, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, जो मेरी कॉफ़ी का स्पून था वो मैं 1 स्पून लूँगा यहाँ पर और इसके अंदर डाल दूँगा कॉफ़ी में। ये देखिए मेरी कॉफ़ी तैयार, नाइस फ्लेवर्ड नो शुगर कॉफ़ी। मैंने इसके अंदर कोई शुगर नहीं मिलाया है, मैंने इसके अंदर सिर्फ कैफ़े लाते एक फ्लेवर मिलाया है जो कैलोरीज में बहुत बहुत कम है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर घी मिलाया है जो कॉफ़ी को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा मेरी बॉडी में, ऑलराइट। सो ये है हमारा 1 कप ऑफ कॉफ़ी जो मैं एवरीडे पीता हूँ। अभी इसको बनाने में मुझे तकरीबन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, और 2 मिनट हमारे पास सुबह को होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाते हो तो दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन ड्रिंक, ऑलराइट। सो स्टे ट्यून्ड, मैं अभी थोड़ा अपना काम कर लूँगा, उसके बाद आई विल शो यू व्हाट आई ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ऑलराइट। स्टे ट्यून्ड। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत अच्छी एक चीज़ बनाऊँगा आपके लिए, ऑफ कोर्स जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए, और नॉन वेजिटेरियंस हैं वो उसके अंदर एग ऐड कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूँ, ऑलराइट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस, नमस्ते। और अब हम बनाने वाले हैं हमारा सबसे फर्स्ट मील ऑफ द डे। अब मैंने कॉफ़ी अराउंड 1.5 घंटे पहले पी थी और उसके बाद मैंने शुरू किया था थोड़ा काम मेरा जो मुझे ख़त्म करना था, वो काम ख़त्म करके, एंड इट इज़ नाउ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मील्स जो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बनाता हूँ, ओके। मैं एगिटेरियन हूँ, मैं अंडे खाता हूँ, सो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ जो मैं खाता हूँ हर सुबह को, जो न्यूट्रिशियस भी होता है, एंड सेकेंडली जो हमें हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को जंप स्टार्ट करने के लिए। ये ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, किसी भी तरह का ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, लेकिन जो मैं खा रहा हूँ वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर नीचे, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू हियर मी। और अब हम गैस को ऑन करके अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक बोल में कैरेट, टमेटोज़, कैप्सिकम और अनियन है। ये 4 चीज़ें मैं अपने ब्रेकफास्ट में हर रोज़ ऐड करता हूँ। एक छोटा सा बोल, ये देखिए, अ स्मॉल लिटिल बोल, ऑलराइट। सो इतना वेजिटेबल आप सुबह को खा सकते हो। अगर आप उसके अंदर कुछ और डालना चाहते हो, जैसे कि स्पिनिच, पालक जो हम कहते हैं, आप पालक डाल सकते हो, आप उसके अंदर बेबी कॉर्न डाल सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल नॉर्मली इंक्लूड पनीर। मेरे पास है आज, अगर आप देख पाओगे तो, पंजाब सिंध का पनीर, ठीक है। ये एक हाई प्रोटीन लो फैट पनीर है। मैं इसको कंज्यूम करता हूँ इसलिए ताकि इजी हो जाता है। ये एक 100 ग्राम का एक पाउच है, जो अगर आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हो तो इसका हाफ आप डाल सकते हो उसके अंदर, अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो, ऑलराइट। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, जो हाई प्रोटीन है, चिकन है, फिश है, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो। बट एग इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन कंज्यूम ऑलवेज। मेरे पास यहाँ पर 2 अंडे हैं, 2 एग्स, ठीक है। 2 अंडे ले लिए मैंने। मैं हर एक अपनी मील में सिर्फ 2 अंडे लेता हूँ, और जो मैं ये बनाने वाला हूँ अभी, ओके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल मैं लूँगा, स्प्रेड कर दूंगा इसमें,
और मैं ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसको हम कुक होने देते हैं कुछ समय के लिए, सौते होने देंगे। एंड वंस ये सौते हो जाए, ठीक है, थोड़ा हल्का सा कलर पकड़ने लगे, तभी हम उसके अंदर हमारा सीजनिंग मिलाएंगे। ऑलराइट, सीजनिंग में मैं सिर्फ 2 सीजनिंग्स मिलाता हूँ, और अगर मुझे चाहिए तो एक और ऐड कर लेता हूँ, ब्लैक पेपर। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा। आप चाहिए तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, कम यूज़ कर सकते हो, या आपको पेपर अच्छा नहीं लगता तो मत यूज़ कीजिए पेपर। सॉल्ट टू टेस्ट। लोग सॉल्ट से बहुत डरते हैं सब, क्योंकि सॉल्ट अपने आप में ही एक अपने लिए एक खराब जगह बना चुका है कि सॉल्ट इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, सॉल्ट से ये होता है वो होता है, सॉल्ट से कुछ नहीं होता। ऑलराइट, जितना सॉल्ट मैंने डाला है, और अगर आप अपने वर्कआउट में बिलीव रखते हो तो सॉल्ट से कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये हम सौते होने देंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम सौते होने देते हैं इसे। ये जो 2 अंडे हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा। दैट्स इट। मैं इसको मिक्स कर दूंगा अच्छे से। मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है, मैं वो ऐड कर दूंगा उसके अंदर, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा गार्लिक पाउडर, और इसे मैं वापस चलाऊंगा। अब मैं गैस को बंद कर दूंगा एंड ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। बहुत कम समय लगता है अगर आप वेजिटेबल्स पहले से कट करके रखते हैं, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये नाश्ता बनाने में। इजी टू कुक, ठीक है। मैं इसकी प्लेटिंग कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसे घर में हर सुबह बना सकते हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। और इसके साथ मैं लूँगा मल्टीग्रेन ब्रेड। अब मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड क्यों चूज़ किया? 7 ग्रेन ब्रेड भी आता है, वाइट ब्रेड भी आता है, ब्राउन ब्रेड भी आता है। आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जो ब्रेड मैं यूज़ करता हूँ, और इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, सो ये हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है, और अब हम हमारे नेक्स्ट मील की तरफ चलेंगे, जो मैं बल्क में बनाऊंगा। बल्क में मतलब मेरे लंच और मेरे डिनर के लिए, जो मेरा मील नंबर 3 और मील नंबर 5 होगा। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद, जब मैं दूसरा एक मील बनाऊंगा, मेरा लंच। ओके, और उसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए क्या क्या कंज्यूम करता हूँ। ऑलराइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपने अभी देखा कि मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। अभी मेरा नेक्स्ट मिड मॉर्निंग स्नैक जो मैं कंज्यूम करता हूँ एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स के इंटरवल के बाद, ठीक है, वो है एप्पल और स्वीट लाइम, जिसे हम मौसमी कहते हैं, ठीक है। मैं ये दोनों फ्रूट्स साथ में कंज्यूम करूंगा, और मैं ये करते आया हूँ। अगर आप 2 फ्रूट्स एक साथ नहीं खा सकते हो तो आप सिर्फ एक फ्रूट खाइए, या फिर अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट हो उसका एक बोल ले लीजिए। आपका बोल साइज इतना होना चाहिए, दिस इज ऑलमोस्ट 1 कप, अ लिटिल मोर देन अ कप, ठीक है। तो आप सारे फ्रूट्स उसके अंदर रखिए, जो भी आपको पसंद है। मिक्स्ड बेरीज है, फिर पाइनएप्पल है, प्लम है, पीचेस है, जो आपको पसंद हो वो आप उसके अंदर रख सकते हैं। ऑलराइट, और उसके साथ मैं कंज्यूम करूंगा प्रोटीन शेक। इसके अंदर है हीलिक्स वेलनेस का वीगन प्रोटीन,
ठीक है, हीलिक्स वेलनेस क्या है, वीगन प्रोटीन क्या है, ये मैं सब बताऊंगा डिटेल में आपको मेरे अगले वीडियो में, जो सप्लीमेंट का वीडियो रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। बिकॉज आज का टाइम ऐसा है कि हर आदमी, हर औरत सप्लीमेंट के पीछे भाग रहा है। तो हम कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए अच्छा है, एसेंशियल है, वो हम उस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो इसके अंदर 200 ml पानी है, 1 स्कूप ऑफ चॉकलेट क्रीम, हीलिक्स वेलनेस का वीगन प्रोटीन, और उसके साथ साथ मैं कंज्यूम करूंगा वो 2 फ्रूट्स। ठीक है, सो ये है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक, 2.5 से 3 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट के 2.5 से 3 घंटे के बाद कंज्यूम करना है हमें। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नेक्स्ट मील में, जो मैं मील नंबर 3 और मील नंबर 5 दोनों साथ में बनाऊंगा। ऑलराइट, उसके लिए हमें चाहिए, यहां पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये देखिए, टमेटो, कैरेट, क्यूकम्बर, सॉरी कैप्सिकम, सॉरी, और अनियन। मैं अनियन तकरीबन हर मील में लेता हूं, बिकॉज अनियन बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। अनियन आपका हार्ट टॉनिक है, अनियन आप ज़रूर खाएं, और अनियन ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूम करते हैं उनके सारे मील्स में। ऑलराइट, सो ये 4 चीज़ें मैं डालूंगा, और उसके साथ मैं डालूंगा पंजाब सिंध का पनीर। ऑलराइट, पंजाब सिंध का पनीर मैंने आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पहले दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये है उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। मैं ये पूरा 100 ग्राम्स का ले लूँगा, बिकॉज 50 ग्राम्स मैं यूज़ करूँगा ड्यूरिंग माई लंच एंड 50 ग्राम्स आई विल कंज्यूम ड्यूरिंग माई डिनर। ठीक है, तो ये मैं कंज्यूम करूँगा अभी, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। ये फ्राइंग पैन मेरा रेडी हो चुका है। हमें इस सारे वेजिटेबल्स को सौते करना है। ठीक है, हम 2 तरह के सॉसेस यूज करेंगे, जो मैं आपको दिखाता हूं। एक सॉस है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसका पिक्चर डाल दूंगा अभी। तो ये है हॉट एंड स्पाइसी स्वीट चिली सॉस, और ये है एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस। ठीक है, इसका भी पिक्चर मैं अभी डाल रहा हूँ उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के साथ। मैं क्यों बार बार फोकस करता हूँ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर, एक सिंपल रीजन की वजह से। आपको ये लेबल जो आपको अभी अब दिखाई दे रहा है, शायद मेरे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैंने पिक्चर डाली है उसकी, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये तय करना है कि उसके अंदर सोडियम कंटेंट कितना है, आप कितना ये 2 सॉसेस को यूज़ करने वाले हो इस डिश में। मैं ये 2 यूज़ करता हूँ, हमेशा यूज़ करता हूँ, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप भी इसे यूज़ करें। इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज है, जैसे कि आप देख रहे हो 95 कैलोरीज पर 100 ml। 100 ml हम लेने वाले नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सोडियम सिर्फ 1.9 ग्राम्स है, दैट्स इट। सो बहुत कम सोडियम है इसके अंदर, सोडियम मानी सॉल्ट। ऑलराइट, सो ये पैन गर्म हो चुका है हमारा। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं डालूंगा तेल। जो मैं ऑयल यूज कर रहा हूं वो है सनफ्लावर ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल यूज कर सकते हो जो आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो। मैं बहुत सालों से सनफ्लावर ऑयल यूज करते आया हूं, और उसका इफेक्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है मेरे वर्कआउट के टाइम पे। ठीक है, सो अब मैं ये अनियंस उसके अंदर डाल दूंगा, और ये सारी वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ऑलराइट, अब हम इसको सौते करेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एक बोल भर चुका है ये।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लंच और डिनर दोनों में चलेगा? हाँ, ये दोनों में चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मैं कंज्यूम नॉर्मली करता हूँ, सिंस मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, सो मैं कंज्यूम करता हूँ वे प्रोटीन या फिर मेरा हीलिक्स वेलनेस का वीगन प्रोटीन, ठीक है। वीगन प्रोटीन मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ मैं सिर्फ हाफ स्कूप वीगन प्रोटीन यूज़ करूँगा, दैट्स इट। फुल स्कूप की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पनीर में भी प्रोटीन आएगा, ऑलराइट। ये सौते हो रहा है, तब तक मैं पनीर काट लेता हूँ। कैसे भी रफली आप काट सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। मैंने इसे क्यूब्स में काटा है, आप अपने हिसाब से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके अंदर, अगर आप चाहो तो हल्का सा सॉल्ट डालूंगा, सॉल्ट टू टेस्ट, दैट्स इट। उतना ही सॉल्ट चाहिए आपको, उससे ज़्यादा सॉल्ट मत लीजिए, बिकॉज आपके सॉसेज में भी सोडियम होता है, सॉल्ट होता है उसके अंदर, ऑलराइट। अब इसके अंदर मेरे 2 फेवरेट सॉसेज जाएंगे। आप देखिए, ब्रांड न्यू मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं इसको कितना लूँगा, ये देखिए, वन टेबल स्पून, दैट्स इट, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करने वाला इसको, ओनली 1 टेबल स्पून। और फिर मैं लगाऊंगा इसके अंदर हॉट चिली सॉस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। और इसे अभी इन सॉसेज में थोड़ा सौते होने दीजिए, सॉसेज को भी कुक होने दीजिए थोड़ा। और एक बार सॉसेज कुक हो जाए, उसके बाद आप उसके अंदर पनीर डाल सकते हो। मैंने जो वेजिटेबल्स यूज़ किया है, ठीक है, जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो घर में बहुत इजीली मिल जाते हैं। आपको कोई भी फैंसी वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी किसी भी तरह की ऐसी वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करनी है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आप उसे लेना पसंद नहीं करते, या आपको पता नहीं कि वो वेजिटेबल टेस्ट में कैसी होगी। इसके अंदर वो सारी वेजिटेबल्स हमने यूज़ किया है जो हम जानते हैं कि ये सबसे बेस्ट वेजिटेबल है, ये हम लोग डे टू डे बेसिस पर खाते भी हैं, ऑलराइट। तो मैं डाल दूंगा पनीर, पनीर के ये क्यूब्स जो मैंने काटे हैं, मैं इसके अंदर ये पनीर डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो इसे तोड़ सकते हो इजी मिक्स करने के लिए, ठीक है। पनीर सबके घर में अवेलेबल होता है। अगर आप नॉन वेज खाते हो, if you consume non-veg, you can add chicken into this, you can add fish into this, whatever you guys want to add, please do add that, okay. If you want, you can also add paneer and you can add some chicken into it, but please अपने मैक्रोस का ध्यान दें। आप एक सर्विंग में कितना पनीर ले रहे हो, एक सर्विंग में कितना प्रोटीन ले रहे हो, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। तो प्रोटीन 25 ग्राम से ज़्यादा एक सर्विंग में नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन वो आपको वेस्ट हो जाएगा आपके बॉडी में, ऑलराइट। वो आपके बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आपको स्टमक अपसेट भी हो सकता है उससे। सो ये देखिए, अगर आपके वेजिटेबल्स कट है, ये सब फ्रिज में आप कट करके रख सकते हो 2-3 दिन के लिए, खराब नहीं होता है। एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए इसको। ये देखिए,
मैं हमेशा 3-4 दिन के लिए कट करके रखता हूँ, बिकॉज मैं इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करता हूँ और वो ख़राब नहीं होते। आप एयरटाइट कंटेनर्स, लॉक एंड लॉक का है या फिर कोई भी दूसरा एयरटाइट कंटेनर या फिर स्टील का कोई डब्बा है, उसके अंदर आप रख सकते हो। मैं भी हमेशा रखता हूँ और इसको आपको सिर्फ कंज्यूम करना है। इसका मैं हाफ पोर्शन, ये देखिए, हाफ पोर्शन में लंच में कंज्यूम करूँगा, अगर आप देख सकते हो तो, और दूसरा हाफ पोर्शन में कंज्यूम करूँगा मेरे डिनर पे। ठीक है, सो मैंने बना लिया है 2 मील्स जो आप भी कर सकते हैं। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। अब मैंने लंच कंज्यूम कर लिया था, ठीक है, और तकरीबन 3-3.5 घंटे हो चुके हैं और अब मुझे लग रही है भूख। सो अब मेरा मिड इवनिंग स्नैक क्या होगा? ठीक है, मिड इवनिंग स्नैक में फिर से मैं वही कॉफ़ी बनाऊंगा जो मैंने सुबह बनाई थी। वही घी डालकर, उतना ही कॉफ़ी, उतना ही कॉफ़ी मेट जो कॉफ़ी का फ्लेवरिंग है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था उस वक्त, एग्जैक्टली वही कॉफ़ी पीऊँगा। ठीक है, या तो फिर मैं कंज्यूम कर सकता हूँ प्रोटीन शेक, वीगन प्रोटीन, फिर से हाफ या 1 स्कूप, डिपेंडिंग ऑन मेरा प्रोटीन कंटेंट अभी पूरे दिन के लिए कितना बाकी है। और मैं अगेन कंज्यूम कर सकता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, 1 or 2 पीसेस ऑफ फ्रूट्स, या फिर नट्स कंज्यूम करूँगा। आई विल कीप वेरिंग, मैं चेंज करते रहूँगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं एक वेराइटी लाऊँ अपने फूड में, एक वेराइटी लाऊँ अपने हर खाने में, जो सिंपल हो, जो घर में बन सकता है, जो घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, आप अगर बाहर हो तो आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, आप अगर घर में हो तो आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, ये सभी चीज़ें मैं ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेशन में सिखाता हूँ। बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप वो लॉजिक समझ गए, जैसे मैं समझ गया था बहुत साल पहले, बिफोर आई वॉज अ ट्रेनर, और मैं बहुत अच्छे से समझ पाया आफ्टर बीइंग अ ट्रेनर। सो अगर आप वो करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, कोई भी फूड बनाने में डिफिकल्ट नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग कभी कभार हो जाता है, बट इट डिपेंड्स आप क्या बना रहे हो। आपके पास अगर टाइम हो और अगर आप कुछ एक्सोटिक बनाना चाहते हो जो न्यूट्रिशियस हो, फील फ्री टू डू दैट। मैं आपको अभी शॉर्ट वीडियोस में अभी लॉन्च करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको 2 से 2.5 मिनट में बताऊंगा कि आप प्रोटीन पैनकेक्स कैसे बना सकते हो। मैंने मेरी बहन से सीखा है कि आप एक मशरूम की डिश, जो मशरूम और अनियंस, आप अगर उसको मिक्स करो तो एक बहुत अच्छा डिश बनता है, बहुत जल्दी वो डिश बन सकता है और बहुत ही टेस्टी होता है। ठीक है, सो वो मेरी बहन ने मुझे सिखाया है। ठीक है, और मैं वो आपको दिखाऊंगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बस आपके पास अगर 2, 2.5, 5 मिनट हो तो आप अपने लिए एक मील प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, एक शेकर कप में आप प्रोटीन डाल दोगे, एक बनाना खा लोगे या एक बोल फ्रूट्स खा लोगे, या फिर आप नट्स खा लोगे, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ भी उसके साथ खा लोगे, या ब्लैक कॉफ़ी पियोगे अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, या नॉर्मल कॉफ़ी पसंद है, आमंड मिल्क या फिर नॉर्मल मिल्क के साथ। ठीक है, सो ये है मेरा मिड इवनिंग स्नैक। डिनर पर मैं जो खाने वाला हूँ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो मैंने लंच में किया था, वो पनीर का डिश जो मैंने बनाया था, वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 1 बोल, 1 पोर्शन, 1 कप मैं आफ्टरनून में कंज्यूम किया मैंने, एंड 1 कप मैंने अब मैं कंज्यूम करूँगा सैलड्स के साथ, क्यूकम्बर, टमेटोज, कैरेट, ये सब को, बीटरूट, ये सब चीज़ों को मैं स्लाइस कर दूंगा और मैं उसे कंज्यूम करूंगा मेरे डिनर के साथ, उस पनीर की डिश के साथ। ठीक है, मुझे ज़्यादा कार्ब्स चाहिए रात को, बट मैं अनवांटेड, अनहेल्दी कार्ब्स नहीं खाना चाहता हूँ, जो कैलोरी डेंस तो होते हैं, बट वो हमें न्यूट्रिशन या एनर्जी उस वक्त प्रोवाइड नहीं करते, या करते भी होंगे तो हमें उस वक्त इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, सो हमारा पेट भरना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम वो खाना खाएंगे जो हमें पूरी रात अच्छे से सोने दे सकता है। नाउ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नेक्स्ट मील, जो कि लास्ट मील है आफ्टर डिनर, वो क्या कंज्यूम कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो
बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। मैं नॉर्मली कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, 200 ml ऑफ मिल्क, जिसके अंदर 100 ml मिल्क होता है, 100 ml वाटर होता है, और मैं डालूंगा 1 स्कूप ऑफ वीगन प्रोटीन, हीलिक्स वेलनेस का वीगन प्रोटीन। मैं उस 1 स्कूप के अंदर मेरा जो मिल्क कंटेंट है, मैं 200 ml मिल्क भी ले सकता हूँ, जो मैं कभी कभार लेता भी हूँ। और अगर मुझे 200 ml दूध उस वक्त नहीं चाहिए या उस दिन नहीं चाहिए, तो मैं 100 ml मिल्क, 100 ml वाटर, 1 स्कूप ऑफ वीगन प्रोटीन, हीलिक्स वेलनेस वीगन प्रोटीन, और मैं कंज्यूम उसे करूँगा जस्ट बिफोर आई गो टू बेड, और मे बी हाफ एन आवर बिफोर आई गो टू बेड। क्योंकि मैं एक और चीज़ कंज्यूम करता हूँ, जस्ट मैं सोने जाऊँ उसके 5 मिनट पहले मैं कंज्यूम करता हूँ वेज कोलेजन, हीलिक्स वेलनेस का वेज कोलेजन। और ये सब मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स से भी वाकिफ कराऊंगा कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। आप हीलिक्स वेलनेस क्या है, वीगन प्रोटीन और वेज कोलेजन क्या है, क्या बेनिफिट्स है वीगन प्रोटीन के, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये कंज्यूम करता हूँ मैं। वेज कोलेजन बहुत अच्छा काम करता है मेरे लिए, रात को खास करके मेरे हेयर, मेरे नेल्स, मेरे टीथ, मेरी आईज, इन सबको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज डाले हैं हमने उसके अंदर। मैं सब डिटेल में आपको उस दिन बताऊंगा नेक्स्ट वीक। सॉरी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। और ये था मेरा पूरे दिन का मील, बहुत सिंपल था। ये कंज्यूम करता हूं, मैं करता हूं, आई कंज्यूम दैट मील बिकॉज ये मेरे फैट लॉस, मसल बिल्डिंग के गोल में बहुत हेल्प करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको भी हेल्प करेगा। आपका बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, वेट, एज, सेक्स, मेल फीमेल, वो अलग है, तो आपको अलग डाइट प्लान चाहिए, ठीक है। आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं इसको अगर कंज्यूम कर लूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर वजन कम करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर फैट लॉस करने के लिए, हमारी चर्बी को हमें पिघलाना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वेट चाहे सेम हो या ना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वेट कैसा भी हो उसे वहीं भी रहने दो तो चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द टाइम आपको क्या खा के फैट लॉस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने ना तो सॉल्ट कट किया था, ठीक है, ना मैं अपने कॉफ़ी या किसी में शुगर कट करता हूँ। मैं जनरली शुगर मेरे प्रोटीन पैनकेक्स में मिलाता हूँ, वाइट शुगर, जी हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए वाइट शुगर, मैं इसे कंज्यूम करता हूँ। इसका स्कूप देखिए, स्पून, दैट्स इट, दिस इज हार्डली 2 grams ऑल्सो। इतना शुगर 1 कप ऑफ कॉफी या फिर इतना शुगर आपके प्रोटीन पैनकेक्स में आप अगर डालोगे तो कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे बंद करते हो, दैट मीन्स या तो आप वर्कआउट नहीं करते, या तो आप अपने वर्कआउट में बिलीव नहीं रखते हो कि मैंने उतना वर्कआउट किया है जहां पर मैं ये खा सकता हूं। क्या मैं घर में ऐसा वर्कआउट कर सकता हूं? जी हाँ, मैं कर सकता हूं। मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा मेरे वर्कआउट में जो मैं करता हूं, ठीक है। यूजुअली मैं वर्कआउट अकेले पसंद करना चाहता हूं, बट अब मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कुछ बताऊंगा आपको। 1 घंटे के अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हो। हाफ एन आवर है आपके लिए तो भी आप ये सब कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ईमेल करना है मुझको अपने पूरे नाम के साथ, ओके। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप मुझे ईमेल कीजिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और आपका फिटनेस जर्नी आप अब से शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग, कंसल्टेशन, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कांटेक्ट मी एंड आई विल श्योरली हेल्प यू टू चेंज योरसेल्फ, टू चेंज हाउ यू ईट and to change the way you think that you can eat. Do not get scared of any food is what I teach you in this program. इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ खा सकते हो, जी नहीं।
आप सब कुछ नहीं खा सकते हो, जो भी आप खा सकते हो वो न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। वर्कआउट में बिलीव रखिए, न्यूट्रिशन में बिलीव रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छे से सोना, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब आप अगर कॉम्बिनेशन में यूज करोगे यू विल श्योरली सी रिजल्ट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? साइन अप टुडे, क्योंकि मैं लॉन्च करने वाला हूं नेक्स्ट वीक से एक स्पेशल ऑफर। आप मुझे आज ईमेल करो, ठीक है। यू स्टार्ट एनी टाइम आफ्टर 15th of September and you will get 1 month complimentary on your 6 months and 1 year signing। अगर आप 6 महीना मेरे साथ जुड़ते हो, 6 महीने पे मैं 1 मंथ फ्री दूंगा आपको, और 12 मंथ्स या 1 साल में आपको 2 महीने कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा मैं, ठीक है। सो मुझे ईमेल कीजिए और मुझे आपको ट्रांसफॉर्म करने में जो मैं मदद कर सकता हूं आपकी, वो मैं 110% करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।